हेलो दोस्तों। आज फिर से एक नया वीडियो। आज का जो वीडियो है वो हमारी सेंसस से रिलेटेड है, जनगणना से रिलेटेड होगा। तो जनगणना से रिलेटेड जो हमारे उत्तराखंड की जनगणना है उसके बारे में हम पढ़ेंगे आज के वीडियो में। जो उत्तराखंड की ये जनगणना हुई थी 2011 की जनगणना का डाटा है। 2021 की जनगणना का डाटा अभी आउट नहीं हुआ है, इसलिए 2011 की जनगणना से ही क्वेश्चन बनेंगे। तो ये जो 2011 की जो जनगणना थी ये कौन सी थी? 15वीं जनगणना थी। ठीक है। वैसे जनगणना की शुरुआत मानी जाती है 1871 से। 1871 में क्या लॉर्ड मेयो का कार्यकाल था। लॉर्ड मेयो जिनका शासनकाल चला था 1869 से 1872 तक। उस टाइम पे इनने एक जनगणना करवाई थी, और ये जनगणना जो थी अव्यवस्थित मतलब इसका कोई डाटा प्रॉपर नहीं था, बस अव्यवस्थित जनगणना कहते हैं इसे। पहली जनगणना तो कहते हैं, लेकिन ये अव्यवस्थित जनगणना थी। अब व्यवस्थित जनगणना किसने करवाई? व्यवस्थित जनगणना करवाई थी जब हमारा लॉर्ड लिट्टन आता है। 1876 से 80 तक का शासनकाल होता है। उसके बाद आता है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल होता है 1881 टू 1884। तो जब ये लॉर्ड रिपन का जो कार्यकाल होता है, इसने अपने कार्यकाल के दौरान 1881 में जनगणना करवाई, और यह जनगणना जो थी इसका प्रॉपर डाटा था। तो इस जनगणना को व्यवस्थित जनगणना कहा गया, और यहाँ से फिर हर 10 साल बाद जनगणना शुरू हुई, और इस प्रकार जो 2011 की जो जनगणना थी और वो 15वीं जनगणना कही जाती है। ठीक है। तो इस लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी बोला जाता है, जो पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज व्यवस्था का जनक भी हम इस लॉर्ड रिपन को बोलते हैं, क्योंकि रिपन ने 1882 में पंचायती राज स्थानीय स्वशासन को प्रमोट किया था, स्थानीय स्वशासन बढ़ाया था, इसलिए लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी बोला जाता है। इनने पहली व्यवस्थित जनगणना भी करवाई थी। ठीक है। तो ये हो गया थोड़ा इतिहास जनगणना से रिलेटेड। तो ये जो 15वीं जनगणना थी इसका जो वो था, थीम था, वो था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये इसकी क्या थी? थीम थी। ठीक हो गया। फिर अब जो ये 15वीं जनगणना थी, इसमें जो उत्तराखंड की जो जनसंख्या बोली गई वो कितनी बोली गई? वो नापी गई थी, उसकी काउंटिंग आई थी 1,86,292। कभी कभी ये पूरा डाटा ही पेपर में आता है कि उत्तराखंड की कितनी जनसंख्या है। तो 1,86,292 है, जिसमें जो पुरुष थे वो थे 50.93%, और जो महिलाएं आती हैं वो महिलाएं जो हैं इसमें वो हैं 49.10% महिलाएं होती हैं। ठीक है। और ये जो जनगणना जो जनसंख्या है ये पूरे भारत का 0.83% कवर करते हैं। ठीक है। कितना? 0.83% ये कवर करते हैं। अब ये जनगणना से रिलेटेड हो गया। अब जनगणना में हमारा स्थान कौन सा है? देश में जनगणना में हमारा स्थान जो है वो 20वां स्थान बोला जाता है। वैसे अगर हमारा कहूँ, हमारा जो एरिया है, उत्तराखंड का एरिया कितना है? 53,483 किलोमीटर स्क्वायर में है। अब 53,483 में ये पूरे भारत का 1.69% कवर करते हैं, जो पूरे उत्तराखंड के 19वां स्थान देते हैं, जिसमें उत्तराखंड को 19वां स्थान देते हैं पूरे देश में। ठीक है। तो ये हमारा एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन भी हो गया। तो 19वां स्थान हमारा किसमें है? क्षेत्रफल में है। और जनसंख्या में हमारा कौन सा स्थान है? 20वां स्थान आता है। अब जो ये उत्तराखंड की जनसंख्या है, इस उत्तराखंड की जनसंख्या में लगभग 51% जनसंख्या जो है केवल 3 डिस्ट्रिक्ट्स में ही है। मतलब 3 डिस्ट्रिक्ट्स में ही 51% जनसंख्या आ जाती है। वो कौन कौन से? देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल। देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल नहीं, उधम सिंह नगर। इन 3 डिस्ट्रिक्ट में ही 51% जनसंख्या आ जाती है। ठीक है। अब ये जनसंख्या है उसमें सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो कहूँगा तो किसकी जनसंख्या होगी सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा है हरिद्वार की जनसंख्या। देखो, हरिद्वार, देहरादून दूसरा, उधम सिंह नगर तीसरा, नैनीताल चौथा, पौड़ी पाँचवा। हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर तो आपको ज़्यादातर डाटा में आपको मिलेगा। ठीक है। हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर, तो ये हर कभी आगे पीछे कभी ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो लेकिन रहते ये 3 डिस्ट्रिक्ट हैं ज़्यादातर जो डाटा है उसमें। ठीक है। तो हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर में जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा हरिद्वार में, उसके बाद देहरादून में, और फिर उसके बाद आता है उधम सिंह नगर में। अगर मैं सबसे कम जनसंख्या की बात करूं तो सबसे कम जनसंख्या अगर हमें मिलेगी कहाँ? रुद्रप्रयाग में मिलेगी। रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में सबसे कम जनसंख्या देखने को मिलती है। रुद्रप्रयाग में सबसे कम जनसंख्या, लेकिन पुरुष एजुकेशन सबसे ज़्यादा रुद्रप्रयाग में, लगभग 93% पुरुष यहाँ शिक्षित हैं।
ठीक है। रुद्रप्रयाग जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1997 में। रुद्रप्रयाग के साथ एक चंपावत भी था और एक बागेश्वर भी था। इन तीनों की स्थापना कब हुई थी? 1997 में हुई थी, ठीक है। अब रुद्रप्रयाग की जनसंख्या सबसे कम है। रुद्रप्रयाग की अगर बात करूं, उसके बाद आता है चंपावत, उसके बाद आता है बागेश्वर, ठीक है। रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर, RCB, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, ठीक है। रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर। रुद्रप्रयाग की जनसंख्या सबसे कम, उसके बाद चंपावत की, उसके बाद बागेश्वर की। वैसे सबसे ज़्यादा किसकी है? हरिद्वार की, देहरादून की, उधम सिंह नगर की, ठीक है। तो ये जनसंख्या सबसे ज़्यादा आ गई और सबसे कम जनसंख्या मैंने आपको बता दी। जनसंख्या में हमारा कौन सा स्थान है, कितने जनसंख्या में कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं, वो सब हमने इस डाटा में देखा। उसके बाद जो नेक्स्ट जो आता है वो आता है 0 से 6 वर्ग तक की जनसंख्या का काउंट, क्योंकि ये बच्चों में काउंट होते हैं, बालक बालिकाओं में काउंट होती हैं। 0 से 6 वर्ग की जो जनसंख्या है वो अप्रॉक्स कितनी है? 55, मतलब 13,55,000 के आसपास ये देखने को मिलती है। 13,55,000 में, जिसमें बालक कितने हैं? बालक 52.9% बालक हैं, और इसमें 100 में से इतना घटा दोगे तो इतनी बालिकाएं हो जाएंगी। कितनी? 47.10% बालिकाएं आती हैं, ठीक है। तो ये बालक बालिकाओं का डाटा है, जिसमें अगर सेक्स रेशियो की बात करूं, सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा कहाँ है? अब बालक बालिकाओं में सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा जो देखने को मिलता है, जो डिस्ट्रिक्ट है वो अल्मोड़ा में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। और सबसे कम कहाँ देखने को मिलेगा? सबसे कम देखने को मिलेगा पिथौरागढ़ में। अगर मैं तीन बैक टू बैक अगर मैं कहूँ, तीन सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, अगर अल्मोड़ा में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद उत्तरकाशी में सबसे कम है, उसके बाद उत्तरकाशी में उससे कम, और रुद्रप्रयाग में फिर उससे कम है। सबसे कम पिथौरागढ़ में है, फिर चंपावत में है, और फिर हरिद्वार में देखने को मिलता है, ठीक है। पिथौरागढ़, चंपावत और हरिद्वार में देखने को मिलता है। वैसे शिशु लिंगानुपात अगर कहूँ, पहले कितना था? पहले था हमारा लगभग 919, कहीं 919 देता है, कहीं 908 देता है कोई सी बुक में। तो पहले जो 2001 में था वो इतना था, लेकिन अब इससे घट के 890 हो गया है 2011 में। तो मतलब शिशु लिंगानुपात भी घटा है, ठीक है। शिशु लिंगानुपात भी हमारा घटा है। तो यह भी हमें देखने को मिलता है इस डाटे से, ठीक है। अब शिशु लिंगानुपात के बाद हम जो नेक्स्ट जो डाटा हमारा देखने को मिलता है वो होता है दशकीय वृद्धि दर। क्या है? दशकीय वृद्धि दर। दशकीय वृद्धि दर। अब जो दशकीय वृद्धि दर है वो कितनी है? दशकीय वृद्धि दर, ठीक है। तो दशकीय वृद्धि दर कितनी है ये हमें देखने को मिलता है कि, तो दशकीय वृद्धि दर की बात कर रहे थे। दशकीय वृद्धि दर सबसे ज़्यादा, दशकीय वृद्धि, पहले तो दशकीय वृद्धि दर होती क्या है? मतलब एक दशक के दौरान कितनी वृद्धि हुई लोगों की, परसेंटेज में जो हम देखते हैं वो होता है दशकीय वृद्धि दर, ठीक है। तो दशकीय वृद्धि दर सबसे जो उत्तराखंड की है वो कितनी है? 18.80% है। कितनी है? 18.81% है। तो 18.8, और जो देश की है वो कितनी है? 17.7 है। तो दशकीय वृद्धि दर हमारे उत्तराखंड की देश की दशकीय वृद्धि दर से ज़्यादा ही है। तो दशकीय वृद्धि दर जो 18.81% है, जिसमें ये उत्तराखंड को कौन सा स्थान देती है? उत्तराखंड को ये 18th स्थान देती है। 18th नंबर है दशकीय वृद्धि दर में हमारा, 18वां नंबर है दशकीय वृद्धि दर में हमारा। अब जो दशकीय वृद्धि दर है वो सबसे ज़्यादा कहाँ है? दशकीय वृद्धि दर, वैसे तो जो उत्तराखंड में 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, लेकिन दशकीय वृद्धि दर केवल 2 ही डिस्ट्रिक्ट्स में बड़ी है। किस में बड़ी? एक तो बड़ी हरिद्वार में और एक बड़ी देहरादून में। बाकी जो हमारे 11 डिस्ट्रिक्ट्स थे, उन 11 डिस्ट्रिक्ट्स की दशकीय वृद्धि दर हमारी माइनस में ही, नीचे ही रही, लेकिन इन दोनों की दशकीय वृद्धि दर बढ़ी, ठीक हो गया। अब दशकीय वृद्धि दर सबसे ज़्यादा गिरावट कहाँ देखने को मिली? सबसे ज़्यादा गिरावट अलग है, और सबसे ज़्यादा सबसे कम दशकीय वृद्धि दर कहाँ है वो अलग बात है। गिरावट मतलब कितना परसेंटेज उसमें गिरा, मतलब पहले 2001 में बाय द वे कहीं 40% था दशकीय वृद्धि दर, वो गिर के हो गया 20%। तो सबसे ज़्यादा गिरावट 20% की है, और कहीं 40 से 38% हो गया होगा, कहीं 40 से 25% हो गया होगा। मतलब इस टाइप से होती है गिरावट। लेकिन जो सबसे ज़्यादा गिरावट होती है उसमें कहते हैं कि सबसे ज़्यादा गिरावट कहाँ देखने को मिली? तो सबसे ज़्यादा जो गिरावट देखने को मिली वो टिहरी डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिली थी। टिहरी में दशकीय वृद्धि दर मेरे ख्याल से 32% के आसपास थी, और वो 16% के आसपास रह गई थी, ठीक है। तो दशकीय वृद्धि दर सबसे ज़्यादा गिरावट यहाँ देखने को मिली। लेकिन दशकीय वृद्धि दर सबसे कम है कहाँ?
वो पौड़ी में सबसे कम है, वहाँ तो माइनस का 1.41% रही। और नैनीताल में 10 की वृद्धि दर कितनी रही? माइनस का 1.29% रही। ठीक है, माइनस का 1.29% रही। अब 10 की वृद्धि दर में ये तो रही गिरावट की बात। अब 10 की वृद्धि दर सबसे ज़्यादा थी कहाँ? सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि दर की बात कहूँ तो वो उधम सिंह नगर में रही। उधम सिंह नगर में लगभग 33% के आसपास है 10 की वृद्धि दर। ठीक है, उधम सिंह नगर में सबसे कम गिरावट देखने में, जैसे सबसे ज़्यादा गिरावट टिहरी में थी, लेकिन सबसे कम गिरावट कहाँ थी? वो उधम सिंह नगर में थी। यहाँ गिरावट नाम मात्र की हुई। ठीक है, तो उधम सिंह नगर में सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि दर थी। उधम सिंह नगर हो गया, देहरादून हो गया और फिर हरिद्वार हो गया। ये 3 डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ 10 की वृद्धि दर सबसे ज़्यादा रही। सबसे ज़्यादा में फर्स्ट ये, फिर सेकंड ये, फिर थर्ड ये। लेकिन सबसे कम 10 की वृद्धि दर कहाँ रही? पौड़ी में, माइनस का 1.41। इसका डाटा याद रखना क्योंकि माइनस में है। ठीक है, नैनीताल में माइनस का 1.29 नैनीताल में रही, पौड़ी में रही, नैनीताल में रही थी। ठीक है, फिर उसके बाद टिहरी में भी रही, टिहरी में भी रही। ठीक है, तो 3 डिस्ट्रिक्ट हो गए 10 की वृद्धि दर के मामले में। और 10 की वृद्धि दर हमारे देश की मैंने आपको बताया था 17.70 है। और 10 की वृद्धि दर ग्रामीण में कितनी रही? ग्रामीण क्षेत्रों में 10 की वृद्धि, ग्रामीण क्षेत्रों में भी तो बड़े होंगे लोग, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो 10 की वृद्धि दर थी वो लगभग 11.5% के आसपास थी, 11.5% थी। और शहरी क्षेत्र में जो 10 की वृद्धि दर थी वो कितनी थी? शहरी क्षेत्र में लोग बढ़ते हैं तो लगभग 40% रही शहरी क्षेत्र में 10 की वृद्धि दर। शहरी क्षेत्र में 10 की वृद्धि दर 40%, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में 10 की वृद्धि दर कितनी रही? 11.5% के आसपास रही थी। ठीक है, तो ये 10 की वृद्धि दर का एक डाटा हो गया। 10 की वृद्धि दर के डाटा के बाद हम पहुंचते हैं जनघनत्व के डाटा में। जनघनत्व मतलब डेंसिटी जो है, लोगों की जो डेंसिटी है, मतलब पर किलोमीटर एरिया में लोगों का कितने लोग निवास कर रहे हैं, वही होता है जनघनत्व। 1 किलोमीटर एरिया में कितने लोग निवास कर रहे हैं वो होता है जनघनत्व। ठीक है, तो ऑन एवरेज हम देखते हैं तो जनघनत्व में हमारा जो स्थान है, जनघनत्व में हमारा कौन सा स्थान है? 25वां नंबर है। ठीक है, 25वां स्थान है। मैंने जनसंख्या वृद्धि दर में बताया था 18वां था, जनसंख्या में बताया था 20वां था, क्षेत्रफल में बताया था 19वां था। ठीक है, तो जनघनत्व हमारा 25वां स्थान है। अब जनघनत्व हमारा 2001 में कितना था? 2001 में था 159। इससे ये बढ़कर 30 अंक बढ़ा और ये बन गया 189। तो 189 है 2011 का जनघनत्व, जो हमें 25वां स्थान देता है। अगर देश की बात करूं, देश में कितना है जनघनत्व? देश में है 382। कितना है? 382 है, 382 जनघनत्व देश में है 382। अब जनघनत्व कहाँ सबसे ज़्यादा होगा? सबसे ज़्यादा जनघनत्व होगा वही हरिद्वार में जनघनत्व सबसे ज़्यादा है, फिर उधम सिंह नगर, फिर देहरादून। मैंने कहा ना, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून ज़्यादातर डाटा में आपको मिलेगा, कभी ऊपर कभी नीचे। इससे पहले जो हमारा 10 की वृद्धि दर वाला था, 10 की वृद्धि दर में भी सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि दर उधम सिंह नगर में थी, फिर देहरादून में थी और फिर हरिद्वार में थी। यहाँ पे क्या हुआ? हरिद्वार में क्या हुआ? जनघनत्व सबसे ज़्यादा हो गया, उधम सिंह नगर में फिर उससे कम, देहरादून में उससे कम। लेकिन 10 की वृद्धि दर में उधम सिंह नगर के बाद देहरादून आया था और फिर हरिद्वार आया था। ठीक है, तो ये डाटा ऊपर नीचे रहता है। ठीक है, तो जनघनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ बताया मैंने? हरिद्वार, उधम सिंह नगर, फिर देहरादून। और सबसे कम जनघनत्व कहाँ है? सबसे कम रहा, मतलब सबसे ज़्यादा गिरावट कहाँ रही जनघनत्व में? वो रही अल्मोड़ा में, -3 की रही। ठीक है, और सबसे कम अगर कहूँ जनघनत्व कहाँ है, वो उत्तरकाशी में है, फिर चमोली में है और फिर पिथौरागढ़ में है। और इन तीनों की स्थापना भी मैंने बताई थी 24 फरवरी 1960 को। तो ये जनघनत्व से रिलेटेड बात आती है। ठीक है, तो जनघनत्व में हमारा कौन सा स्थान है? 25वां स्थान है। जनघनत्व कितना है? 189 है। जनघनत्व सबसे ज़्यादा जनघनत्व कहाँ है? हरिद्वार में। सबसे कम कहाँ है? उत्तरकाशी में। जनघनत्व सबसे ज़्यादा गिरावट कहाँ रही? अल्मोड़ा में, -3 की। ठीक है, इस डाटा से इतना ही हमें देखने को मिलता है। जनघनत्व के बाद हम पहुँचते हैं लिंगानुपात में। ठीक है, लिंगानुपात, सेक्स रेशियो जिसे हम कहते हैं। ठीक है, सेक्स रेशियो वो होता है पुरुष की तुलना में महिलाओं की कितनी संख्या है, दैट इज़ द सेक्स रेशियो। ठीक है, 1000 पुरुषों में महिलाओं का कितने महिलाएं हैं? अगर 1000 पुरुषों में 1000 महिलाएं हैं तो हमारा 100% सेक्स रेशियो होता है। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ उत्तराखंड का सेक्स रेशियो कितना है? 1000 पुरुषों की तुलना में 963 महिलाएँ हैं। पहले कितनी थी? 962, 2001 में। ठीक है, तो
ये है 963, तो हम कहेंगे 963 हमारा सेक्स रेशियो है। अब लिंगानुपात में भी हमारा 13वां स्थान आता है। ठीक है। अब अगर मैं कहूँ भारत का सेक्स रेशियो कितना है, वो 943 है। कितना है? 943 है। तो सेक्स रेशियो में अगर 13 जिले हैं, 13 जिलों में से केवल 4 जिलों का ही सेक्स रेशियो क्या है, कम है 943 से, जो देश के है। बाकी के 9 जिलों का सेक्स रेशियो बड़ा है 943 से। देश के सेक्स रेशियो से बड़ा ज़्यादा है 9 डिस्ट्रिक्ट्स का सेक्स रेशियो। ठीक है। और अगर मैं कहूँ कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 13 डिस्ट्रिक्ट्स में 7 जिलों का सेक्स रेशियो जो है वो 1000 से अधिक है। 1000 से अधिक है। 7 जिलों का सेक्स रेशियो 1000 से अधिक है। ठीक है, 13 जिलों में से। बाकी का 6 का कम हो सकता है, 6 का कम है, लेकिन 1000 से अधिक अगर कहूँ तो वो 7 जिलों का है। ठीक है, 7 जिलों का सेक्स रेशियो है। तो ये हो गया। 13वां स्थान हमें मिलता है। सबसे ज़्यादा अगर कहूँ कहाँ है, सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुई है, अगर वृद्धि कहूँ तो वो टिहरी में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है। ठीक है, टिहरी में सेक्स रेशियो में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर सेक्स रेशियो कहूँ तो वो कहाँ है, अल्मोड़ा में है। अल्मोड़ा में 1139 के आसपास आई थिंक। और सबसे कम कहाँ है, वो हरिद्वार में है। ठीक है, हरिद्वार में सबसे कम है। और ग्रामीण क्षेत्र में कहूँ, ग्रामीण क्षेत्रों का कितना है, ग्रामीण क्षेत्रों का 1000 है। जबकि शहरी क्षेत्रों का सेक्स रेशियो कितना है, वो 884 है। मतलब 1000 पुरुषों में 884 महिलाएं। तो ये है शहरी क्षेत्रों का। ग्रामीण क्षेत्रों का 1000 है। ठीक है, ये हो गया सेक्स रेशियो से रिलेटेड बात। ठीक है, फिर आते हैं हम सेक्स रेशियो के बाद किस में, साक्षरता की बात आती है, एजुकेशन। साक्षरता की बात में हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा साक्षर क्या है, हमारा जो साक्षरता है, उत्तराखंड की जो साक्षरता है वो हमें 17th नंबर देती है देश में। 17वां स्थान है हमारी साक्षरता में। और 17वें स्थान में हमारी साक्षरता कितनी है, हमारी साक्षरता है लगभग 78.82%। ठीक है, जिसमें पुरुष साक्षरता 87 और महिला साक्षरता जो आती है वो 70% है। अगर मैं देश की साक्षरता कहूँ तो देश की साक्षरता कितनी है, देश की साक्षरता में हमारा स्थान आता है 74 है। देश की साक्षरता 74 है, जिसमें पुरुष साक्षरता 87 है। पुरुष साक्षरता 80% है। और महिला साक्षरता जो है वो 64% तक आती है। ठीक है, देश की साक्षरता 74 है, लेकिन हमारे राज्य की साक्षरता 78.82% आती है। ठीक है, हमारा साक्षरता में हमारा कौन सा स्थान है, साक्षरता में हमारा 17वां स्थान है। पुरुष साक्षरता में 13वां और महिला साक्षरता में 20वां स्थान है। जबकि मिडिल हमारी जो साक्षरता में हमारा स्थान है 17वां स्थान आता है। ठीक है, पुरुष में 13वां आता है, महिलाओं में साक्षरता में 20वां स्थान आता है, ओवरऑल साक्षरता में 17वां स्थान हमें आता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा साक्षर अगर मैं कहूँ, सबसे ज़्यादा साक्षर कौन सा है, सबसे ज़्यादा साक्षर है देहरादून। देहरादून साक्षर सबसे ज़्यादा है और देहरादून की साक्षरता सबसे ज़्यादा है। और सबसे ज़्यादा साक्षर में ये महिला साक्षरता में ही सबसे ज़्यादा देहरादून है। और देहरादून के बाद क्या आ गया, नैनीताल साक्षर है। उसके बाद आता है चमोली। ठीक है, और सबसे कम साक्षर की बात करूं तो सबसे कम है उधम सिंह नगर, फिर हरिद्वार, फिर उत्तरकाशी। ये है, उधम सिंह नगर सबसे कम साक्षर है, फिर हरिद्वार है और फिर उत्तरकाशी आता है। ठीक है, और साक्षरता के लिए एक हमारा सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई थी साक्षरता में, एक ईयर था जिसमें सर्वाधिक वृद्धि हुई थी 1961 से लेके 71 के समय में हमारी साक्षरता में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी। लगभग 18% से साक्षरता 33% पहुंच गई थी इस ईयर के दौरान। इसलिए ये ईयर जो होता है इसमें सबसे ज़्यादा साक्षरता में वृद्धि हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं 2001 में साक्षरता कितनी थी, उत्तराखंड की जो 2001 में साक्षरता थी वो अप्रॉक्स 71% थी। अब 2011 में ये साक्षरता 78% हो गई। तो ओवरऑल जो साक्षरता में वृद्धि देखने को मिली अप्रॉक्स 7% देखने को मिली। और इसी प्रकार पुरुष साक्षरता में लगभग 4% की वृद्धि देखने को मिली और महिला साक्षरता में तो सबसे ज़्यादा 10% की वृद्धि देखने को मिली। 60% से सीधे 70% हो गई महिला साक्षरता, जबकि पुरुष साक्षरता 83 से 87% हुई होगी। ठीक है, तो इस साक्षरता में सबसे ज़्यादा वृद्धि देखने को मिली। अगर पुरुष साक्षरता की बात करूं तो पुरुष साक्षरता में सबसे ज़्यादा साक्षर जो डिस्ट्रिक्ट है वो है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा साक्षर है और सबसे कम है हरिद्वार।
जबकि सबसे महिला साक्षरता में सबसे ज़्यादा कौन सा है, देहरादून है, और सबसे कम साक्षर जो है वो उत्तरकाशी है महिला साक्षरता में। ठीक है, पुरुष साक्षरता में रुद्रप्रयाग, महिला साक्षरता में देहरादून, ये हो गया। और लगभग सभी जिलों की साक्षरता जो है हमारी, जो हमारे सारे जिलों की साक्षरता है, जो हमारे देश की साक्षरता है, लगभग 74%, 73%, उससे ज़्यादा ही है। 13 जिलों की साक्षरता जो 73% की साक्षरता है उससे ज़्यादा ही है। और ग्रामीण साक्षरता कितनी है, ग्रामीण साक्षरता शहरी साक्षरता से कम ही होगी। तो ग्रामीण में लगभग 76% साक्षर हैं, और शहरी में लगभग कितने हैं, लगभग 84% साक्षर हैं। ज़्यादा अंतर नहीं है, बस 8, 6, बस 12 का अंतर है। ठीक है, 10 का अंतर है। ठीक है, तो समझ में आ गया, 8 का अंतर है। तो ग्रामीण में साक्षरता 76% और शहरी में साक्षरता 84% देखने को मिलती है। अब जनसंख्या, नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या आती है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या से भी क्वेश्चन आते हैं। ग्रामीण जनसंख्या 2001 में जो थी वो थी 74% अप्रॉक्स, अब हो गई है 69% अप्रॉक्स। और नगरीय जनसंख्या जो पहले थी कितनी परसेंट थी, 25% थी, वो 25% से बढ़कर लगभग 30% से ज़्यादा हो चुकी है। ठीक है, 2011 में 30% से ज़्यादा हो गई है, 30.2% हो गई है अब हमारी शहरी जनसंख्या। शहर के लोग ज़्यादा पलायन कर रहे हैं, गांव से पलायन ज़्यादा हो रहा है। और सबसे ज़्यादा पलायन कहाँ हुआ है, वो पौड़ी से हुआ है, पौड़ी में सबसे ज़्यादा पलायन हुआ है। ठीक है, तो क्योंकि गांव में संसाधनों की कमी है, जिस वजह से जो एजुकेटेड पर्सन होगा, जिसको उसके एजुकेशन के हिसाब से जॉब प्रोफाइल नहीं मिल पा रही होगी, तो वो क्या करेगा, गांव से शहर की तरफ प्रस्थान करेगा। ठीक है, तो ये है ग्रामीण जनसंख्या और शहरी जनसंख्या के बारे में। नगरीकरण, जो राष्ट्रीय स्तर पर जो नगरीकरण है, राष्ट्रीय स्तर पर कितना है, 31.2% है, और हमारे उत्तराखंड में कितना है, 30.2 है, और राष्ट्रीय स्तर पर 31.2 है। नगरीकरण में लगभग वृद्धि कितनी हुई, 4.56% की वृद्धि हुई है। जो मैंने बताया था कितनी से 25% से 30% तक पहुंच गया, 25 पॉइंट कुछ था, ये 30.2 है, तो ये लगभग 4.56% की वृद्धि हमें देखने को मिली है। ठीक है, सर्वाधिक नगरीय कौन सा है, देहरादून सर्वाधिक नगरीय है। सबसे कम नगरीय जो है वो बागेश्वर है। अगर मैं कहूँ सबसे ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र बागेश्वर है और सबसे कम ग्रामीण क्षेत्र देहरादून है, वो इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा जनसंख्या से रिलेटेड टॉपिक। तो कैसा लगा आप लोगों को बताइएगा। ठीक है,